जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन के अवदिका शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे लेकर सैनिकों की जमकर तारीफ की है। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से दावा किया गया है कि पिछले 24 घंटों में इस क्षेत्र में यूक्रेन ने 1500 से अधिक सैनिक खोए हैं। रूस ने लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया है। पापुआ न्यू गिनी में पिछले कुछ महीने में हिंसा की कई घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं। हालांकि सरकार बार बार दावे करती रही है कि वो लोकतंत्र को मजबूती के साथ स्थापित करेगी, लेकिन जब भी उसकी ओर से कोई कदम उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं हिंसा की खबर आ जाती है। अब एक बार फिर यहां आदिवासी हिंसा में कम से कम 53 लोगों की गोली मारकर हत्या करने की जानकारी सामने आई है। यह सूचना ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने सोमवार को स्थानीय पुलिस के हवाले से दी है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में धांधली का पर्दाफाश होने के बाद बवाल मच गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कार्यकर्ताओं की कई शहरों में पुलिस के साथ झड़प हो गई। बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संसदीय आचार समिति की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय और अन्य को नोटिस जारी किया। साथ ही मामले में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। सरकार और किसान नेताओं के बीच अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। हालांकि अब तक किसी भी दौर की वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच सरकार की ओर से किसानों को एक प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव पर अगले 2 दिनों में किसानों द्वारा फैसला लिया जा सकता है। नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आज से शुरू होगा, जो 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। युद्धाभ्यास की पूर्व संध्या पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सर्वोपरि है। समुद्र की सुरक्षा के लिए नौसेना का समर्पण उल्लेखनीय है। वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर जल्द हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। नैरोगेज पर दौड़ने वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन देश की पहली ट्रेन होगी। कालका शिमला नैरोगेज लाइन पर रेलवे बोर्ड ने हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए ट्रायल शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में उत्तरी रेलवे के हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाइड्रोजन ट्रेन को शामिल किया है। लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्करों को सरकार राहत देने की तैयारी में है। बजट में ये कैटेगरी छूटी है। ऐसे में इनको राहत देने के लिए लोक निर्माण विभाग वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पर चर्चा के दौरान इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह चुके हैं कि बजट में कई चीजें छूट गई हैं। इस विषय पर विधानसभा में स्थिति स्पष्ट की जानी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी जारी है। कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। मौसम के करवट बदलने के बाद कुल्लू के ऊंचे इलाकों व लाहौल घाटी में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग और जलोड़ी दर्रा फिर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। बात करेंगे समाचार पत्र की। भाजपा में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव जरूरी नहीं है। पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रयागराज में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस बीच राहुल गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद हिमाचल में जहां एक तरफ शिक्षकों की नई भर्ती का रास्ता खुलेगा, वहीं दूसरी तरफ अस्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार में समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार से भी पैसे मांगे गए हैं। 2 सप्ताह पहले समग्र शिक्षा की एनुअल प्लान पर प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक दिल्ली में हुई थी। इसमें राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए थे। इसी एनुअल प्लान में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार से पैसे की मांग की गई है। बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। सुक्खू सरकार का बजट खुद से बात, खुद से मुलाकात और खुद से प्रण लेता हुआ सुर्खियां बटोर गया। भले ही हिमाचल के प्रश्न और प्रश्नों के आधार पर आर्थिक दिक्कतें परीक्षा ले रही हैं, इस लेख को आप सुक्खू सरकार का बजट शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आर्थिकी के श्वेत स्याह पत्र की तस्वीर डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का लेख भी यहाँ छपा है। केंद्र राज्यों के बिगड़ते वित्तीय संबंध सतपाल वशिष्ठ का लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं और छिलकों की छाबड़ी में निर्मल असो का लेख भी आपको यहां पढ़ने को मिलेगा। बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। डीएन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2024 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती पोर्टल ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.cdac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज यानी सोमवार 19 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है। कुल 70 पदों के लिए आयोजित की जा रही इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख 6 मार्च 2024 तक अप्लाई कर सकेंगे। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।